देखिए, किसी भी देश के विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। देश यदि सुरक्षित नहीं रहेगा तो उस देश का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने उसको प्रायोरिटी दी थी। पहली कंडीशन जो सुरक्षा की है, हम उस सुरक्षा की कंडीशन को भी काफ़ी हद तक फुलफिल करने में कामयाब रहे हैं। हर फ्रंट पर, नक्सलिज्म का फ्रंट है, वहाँ भी हमको कामयाबी मिली है। इंसर्जेंसी का नॉर्थ ईस्ट में फ्रंट है, वहाँ भी हमको कामयाबी मिली है। टेररिज्म का जो फ्रंट है, इस पर भी हमारी आर्मी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के आधार पर आतंकवाद के खिलाफ भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म तो होना ही चाहिए, और हम लोगों का है, रहेगा जब तक टेररिज्म रहेगा। तो अगर डिफेंस स्पेंडिंग ये सब जो है आपके मैनिफेस्टो में है, लेकिन सबसे लो लेवल ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग हुआ है। हालांकि रफाल हो जाए, जो भी मसला हो जाए, उसमें जितनी ज़रूरत होगी उतनी की हम व्यवस्था करते हैं, उतना इन्वेस्ट करते हैं, और अपने पैसे के कारण कोई काम हमारे यहाँ नहीं रुकने पाया। जी, आपके मैनिफेस्टो में आपने ये भी कहा है कि स्पीडिंग अप ऑफ डिफेंस एक्विजिशंस होंगे, कि आपने जो भी वेपन्स खरीदने हैं उसकी स्पीडिंग अप प्रोसेस होगी। क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी के मसले को भी आप उसी दायरे में देखिए, मेरी यहाँ तक जानकारी है कि लगभग एक 10 वर्ष पहले हमारे आर्मी के लोगों ने कुछ मांग की थी बुलेट प्रूफ जैकेट्स की। अब एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं मालूम है कितना था, 1,86,000 या कितना था। आप समझिए 5, 6, 7, 8 वर्षों तक ये उनको नहीं मिल पाया सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन हम लोगों ने उनको लाकर पूरी की पूरी जैकेट्स जो है उनको मुहैया करा दी है। निर्भर करता है डिसीजन लेने वाला कैसा है। लीडरशिप बड़ी डिसाइसिव है, निर्णय लेने वाली है, तो वैसे बताओ चटपट काम होते हैं, उसमें देर नहीं होती। अगर झटपट काम हो जाता तो फिर 35A जो है उस पर इतने साल लग गए। आपके 5 साल आपके पास मेजॉरिटी भी थी, 35A हो सकता था, लेकिन आपने किया नहीं। और अब इस मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 35A और आर्टिकल 370 ये दोनों, इस पर कश्मीरी जो हैं बहुत नाराज़ हो गए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर आर्टिकल 35A और 370 को छेड़ा गया तो हो सकता है कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए। नहीं, वो तो पहले ही बोल चुके हैं। जहाँ तक जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का सवाल है, उन्होंने पहले ही कहा है। नहीं, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में कह रही हूँ। उन्होंने कल ये बयान दिया कि कश्मीर अलग हो सकता है। बिल्कुल अलग नहीं होगा। कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती है। उन लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए था जिन लोगों ने यह कहा जी, भारत में 2 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, 2 वजीर आजम होने चाहिए।